जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं ना, तो लोग अक्सर बड़े कोट्स या हेवी लाइंस सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि असली इंस्पिरेशन किसी लाइन में नहीं होती, बल्कि एक इंसान की जर्नी में होती है। ऐसी ही एक रियल स्टोरी है विजय शेखर शर्मा की। एक सिंपल सा लड़का, ना रिच बैकग्राउंड, ना स्ट्रॉन्ग इंग्लिश और ना ही लाइफ में कोई स्पेशल सपोर्ट। उसका बचपन अलीगढ़ के पास बीता, जहां रिसोर्सेस कम थे लेकिन सपने बड़े थे। स्कूल में जब वो बोलने की कोशिश करता था तो लोग हंसते थे। उसकी इंग्लिश वीक थी, वर्ड्स अटक जाते थे और धीरे धीरे वो फील करने लगा कि शायद वो दूसरों से पीछे है। लेकिन उसने यहां रुकने के बजाय एक डिसीजन लिया, मैं सीखूंगा। उसने खुद से इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की, बुक्स से, इंटरनेट से, लोगों को देखकर, बिना किसी मेंटोर के। ये प्रोसेस इजी नहीं था। कई बार वो फेल हुआ, कई बार उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे वो बेटर होता गया और उसके अंदर एक नई सोच डेवलप हुई। अगर दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेती, तो तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि दुनिया इग्नोर ही ना कर पाए। इसके बाद उसने टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, कोडिंग सीखी, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, वेबसाइट्स क्रिएट की और नए आइडियाज ट्राई करने लगा। उसने एक कंपनी स्टार्ट की, 197 कम्युनिकेशंस, जहां स्टार्टिंग में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। पैसों की प्रॉब्लम, लोगों का प्रेशर, जॉब कर लो वाली एडवाइस और हर तरफ अनसर्टेनिटी। कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने रिस्क लेना बंद नहीं किया, क्योंकि अब उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये उसका सपना था। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया, डिजिटल पेमेंट्स। उस टाइम इंडिया में लोग कैश पर ट्रस्ट करते थे, ऑनलाइन पेमेंट पर नहीं। और जब उसने अपना आइडिया शेयर किया तो लोगों ने डाउट किया, कहा कि ये नहीं चलेगा। लेकिन उसने उन सब बातों को इग्नोर किया और स्टार्ट किया पेटीएम। शुरू में ग्रोथ स्लो थी, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने अपना फोकस सिंपल रखा, प्रोडक्ट को इजी बनाना और लोगों का ट्रस्ट जीतना। धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लगे और प्लेटफॉर्म ग्रो होने लगा। फिर आया 2016, जब डीमोटलाइजेशन हुआ और अचानक पूरे देश को डिजिटल पेमेंट की जरूरत पड़ गई। जहां लोग कंफ्यूज्ड थे, वहां पेटीएम रेडी था। ओवरनाइट यूजर्स बढ़ने लगे, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसेस तक सब डिजिटल पेमेंट यूज करने लगे। और हर जगह एक ही लाइन सुनाई देने लगी, पेटीएम करो। जो लड़का कभी लोगों के मजाक का रीजन था, आज उसका नाम हर फोन में था। आज वो सिर्फ करोड़पति नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत पैसे नहीं, बल्कि ये है कि उसने खुद को प्रूव किया। इस स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई मैजिक मोमेंट नहीं था, सिर्फ कंसिस्टेंसी थी। हर दिन थोड़ा बेटर बनना, हर बार गिरकर उठना, और लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा अपने काम पर फोकस करना। कभी कभी किसी का तू नहीं कर पाएगा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। और अगर तुम उससे फ्यूल बना लो, तो वही ईगो तुम्हें लाइफ में आगे ले जा सकता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो या लाइफ क्लियर नहीं है, तो याद रखो, स्टार्ट छोटा हो सकता है, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं हो, तो एंड बड़ा जरूर होता है। और हो सकता है एक दिन किसी और के लिए इंस्पिरेशन तुम्हारी स्टोरी बन जाए।